अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इरफान शेख एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल तालीमी साइट पर। आज के इस लेक्चर में मैं कराने वाला हूं आपके 3 नंबर पक्के, जो कि एवरी ईयर आपके बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि √3 को, √2 को, √5 को, ऐसे जो कुछ भी होगा उसको हमें प्रूफ करना है कि वो इरेशनल नंबर है। हम सबको पता है कि ये √3 इरेशनल है, तो इसको हमें प्रूफ करना है। तो आइए प्रूफ करते हैं। इसके लिए हम कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड मतलब कि हम पहले इसको एज्यूम कर लेंगे कि √3 जो है वो एक रेशनल नंबर है, और बाद में ये खुद ही गलत प्रूफ हो जाएगा कि नहीं, √3 जो है वो रेशनल नहीं, इरेशनल है। आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लेट कर लेते हैं। लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। अब अगर ऐसा है तो फिर हम यहां से क्या कर सकते हैं कि √3 को p/q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि √3 को अब हमने मान लिया कि रेशनल है, और रेशनल की क्वालिटी होती है कि वो p/q, a/b की फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो आइए √3 को अब हम लिख लेते हैं। हेंस √3 इज इक्वल टू a/b। p/q की फॉर्मेट में लिख लिया। साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है कि यहां जो a और b है उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, क्योंकि 1 सारे ही नंबर का कॉमन फैक्टर होता है। तो यहां जो a और b है उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है रेदर देन 1। एक ऐसा नंबर या ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? कोप्राइम। इट मींस वेयर A and B both are co-prime numbers। क्लियर? अब अगर ऐसा है तो यहां से क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लीजिए 1 लगा करके। तो 1 की मल्टीप्लीकेशन A के साथ क्या आ जाएगा? A, और B की मल्टीप्लीकेशन √3 के साथ तो √3b। अब क्या करने वाले हैं हम? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने वाले हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इसके दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब जैसे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? a² इज इक्वल टू √3 b का स्क्वायर। क्लियर है? अब a² इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3, और b है तो b²। अब यहां पे हमारा टारगेट क्या होगा कंट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करने के लिए, कि एक बारी हम दिखाएंगे कि a डिविजिबल है किससे? 3 से। फिर कुछ देरों में हम दिखा देंगे कि b भी डिविजिबल है किससे? 3 से। इसका मतलब हो जाएगा कि a और b के पास कॉमन फैक्टर 3 है। आइए पहले वो करते हैं। a को हमें जब दिखाना है कि 3 से डिविजिबल है तो इस 3 को इधर लाना होगा। तो इसके लिए a² डिवाइडेड बाई 3 कर लीजिए, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? b²। इसका मतलब क्या है कि a² इज डिविजिबल बाय 3। यहां जो a² है वो क्या है? 3 से डिविजिबल है। अगर a² 3 से डिविजिबल है तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, हेंस a is also divisible by 3। अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है, फॉर एग्जांपल 6 का स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 3 से ये डिविजिबल है तो ये नंबर खुद भी डिविजिबल होगा किससे? 3 से। हो रहा है ना? तो यही यहां पे है। ये देखिए कॉन्सेप्ट में जो मैंने यहां पे लिखा है कि a² किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। a² इज डिविजिबल बाय 3, हेंस a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। a भी किससे डिवाइड होगा? 3 से। अब अगर ऐसा है तो ध्यान से समझिएगा, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? देयरफॉर क्या a इज इक्वल टू 3c। अब आप बोलोगे सर ये कैसे लिख सकते हो? आइए इसको समझते हैं। अगर 18
3 से डिविजिबल है, 18 3 से डिविजिबल है, तो क्या आप 18 को ऐसे नहीं लिख सकते 3 मल्टीप्लाई बाई कोई नंबर, यहां पे आएगा इस बॉक्स में कोई नंबर, यानी जो भी नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल होता है तो उस नंबर को हम इक्वेट कैसे करते हैं, सीधी सी बात है, डिवाइजर में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोशेंट से। लेकिन यहां पे तो हमें कोशेंट नहीं पता कि कितनी बारी में डिवाइड हो रहा है ये ए स्क्वायर 3 से या फिर ए 3 से, तो हमने क्या किया कि वो सी ले लिया। क्लियर है? बहुत सिंपल वे में ऐसा समझ लो कि ये जो 18 है वो 3 से डिविजिबल है, तो 18 को आप कैसे इक्वेट करोगे, 3 मल्टीप्लाई बाई कोई सा भी नंबर। क्लियर? वैसे यहां पे ए डिविजिबल है। अब आइए, अगर ऐसा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। ये दोनों ही देखिएगा बड़े ध्यान से, ये देखिए इसको इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को देखिए, दोनों में ए है, LHS इक्वल है, तो हम ऐसा कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या, √3b इज इक्वल टू 3c। क्लियर? अगेन अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब अगेन हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो √3b का स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का स्क्वायर। अगर आप ऐसा करोगे तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9c स्क्वायर। और अभी बताया था जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले, कि हमारा टारगेट क्या है कि हम एक बार दिखाएंगे a डिविजिबल है किससे, 3 से, और फिर बाद में दिखाएंगे कि b भी डिविजिबल है किससे, 3 से। अब यहां पे देखिए b को दिखाने की बारी है कि ये 3 से डिविजिबल है, इसके लिए हमें 9 को इधर लाना पड़ेगा, तो 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू c स्क्वायर। 3 से जब आप कैंसिल करोगे तो क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू c स्क्वायर। 3 × 3, 3 × 3 = 9। अब यहां पे हम क्या कह सकते हैं इसकी तरह कि b स्क्वायर हेयर, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। b स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 3 से, तो क्या b भी डिविजिबल होगा 3 से, बिल्कुल होगा। तो आप यहां पे लिखें हेंस b is also divisible by 3। b भी किससे डिवाइड हो गया, 3 से। यहां पे a भी किससे डिवाइड हो गया, 3 से। इसका मतलब है कि a और b का एक कॉमन फैक्टर 3 भी है। और यहां पे हमने देखिए क्या एज्यूम किया था कि a एंड b बोथ आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स मतलब कि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, जबकि यहां पे एक कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 3 आ गया। ये क्यों आया, क्योंकि हमने जो लेट किया था वो गलत लेट कर दिया था, वो गलत लेट किया गया था, इसलिए ये एक कॉमन फैक्टर आ गया क्या, 3। अगर एक्चुअल में √3 रेशनल नंबर होता तो यहां पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता, लेकिन आ रहा है ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। इट मींस ये एक इरेशनल नंबर ही है। तो फाइनल स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे, फाइनल स्टेटमेंट आप लिखोगे हियर A and B both have common factor as a 3। क्यों है, ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। रॉन्ग अजम्पशन क्या था हमारा, कि हमने मान लिया था कि √3 जो है वो एक रेशनल है, जबकि यहां पे आ गया कि भाई ये कॉमन फैक्टर है, यहां पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था 1 के अलावा, जबकि यहां पे आ गया। वो इसलिए आया था क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था। इसका मतलब क्या है, हेंस √3 इज अ
irrational number is an irrational number, hence proved. देन इसी टाइप का एक और भी क्वेश्चन आता है जो कि जनरली बेसिक में पूछा जाता है, आइए जल्दी से उसको भी देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, प्रूफ दैट 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर। जबकि ऐसे क्वेश्चन में आपको दे देगा कि √3, √5, √2, √7 इरेशनल है पहले से, तो हमें दिखाना है कि ये इरेशनल होगा। वेयर √3 इज गिवन दैट कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो आइए इसको भी जल्दी से हम एक बारी प्रूफ कर देते हैं। यहां पे भी हम लेट कर लेंगे, बट मेथड जो है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। लेट 2 + 5√3 इज अ रेशनल नंबर। अब अगर ऐसा है तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको लिख लेते हैं P/Q की फॉर्म में। 2 + 5√3 इज इक्वल टू A/B। अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं कि जो रूट वाले नंबर्स हैं, जो इरेशनल नंबर है उसको एक तरफ इट मींस LHS में, और जो रेशनल है उसको RHS में रखने वाले हैं। तो यहां पे अभी 5√3 को यहीं पे रहने दीजिए, A/B। ये जो प्लस का 2 है इधर की तरफ शिफ्ट कीजिए, तो क्या मिल जाएगा, -2। 5√3 इज इक्वल टू A/B माइनस, या फिर इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां से 1 लगा के जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, B1 जा B, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, A1 जा A और B का 2 से 2B। अब यहां पे जो 5 है इसको भी इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो √3 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, A - 2B एंड अपॉन 5, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5B। अच्छा, ये जब हमने इसको A/B की फॉर्मेट में हम लिखते हैं तो वहां A और B क्या होता है, कोप्राइम, साथ में A एंड B क्या होता है हमारा, इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स मतलब पूरे पूरे नंबर्स होते हैं। तो यहां पे आप देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा कि A और B ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है और ये भी इंटीजर्स है। तो ये जो हमें मिल जाएगा RHS, ये वाला पोर्शन, ये क्या मिल जाएगा, एक रेशनल नंबर मिलेगा। अब बोलोगे कैसे मिलेगा सर, तो वही देखते हैं। A और B की कोई से भी वैल्यू आप एज्यूम कर लीजिए, लेकिन वो इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि जो रेशनल नंबर की फॉर्मेट होती है उसमें ये इंटीजर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होता है, और साथ में B जो है वो डिनोमिनेटर यानी B 0 भी नहीं होता है। तो हम ऐसा करते हैं इसको समझने के लिए कि A की वैल्यू रख लेते हैं 5 माइनस B की वैल्यू रख लेते हैं 3, तो 2 × 3, B की वैल्यू 3 रख रहे हैं। तो यहां पे देखिए 5 × क्या मिल जाएगा, 3। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 5 - 3 2 जा 6 एंड अपॉन 5 3 जा 15, तो क्या मिल गया, -1/15। अब देखिए ये क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब है कि ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, रेशनल है। जबकि ये नंबर गिवन है, आपके क्वेश्चन में दे देगा कि जो √3 है वो एक इरेशनल है। तो ये इरेशनल, ये रेशनल, तो दोनों आपस में इक्वल कैसे हो गया, ये इक्वल होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर ही है, रेशनल नहीं है। तो बस यहां पे आप यही लिखोगे कि इन LHS √3 is an irrational number, irrational number।